नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे बच्चे सभी। क्लास को शुरू करते हैं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। बेटा आज का जो सेशन होने वाला है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का टॉपिक चला हुआ है हमारा। स्क्वायर रूट वाला क्लास हो गया है, क्यूब रूट वाली क्लास आज होनी है। क्यूब रूट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे चीज़ों को देखना है आपको। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। सेशन को फिर शुरू करेंगे। जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को। रोज़ शाम 8:30 बजे बेटा हमारी मैथ की क्लास होती है। रोज़ शाम 9:30 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है बच्चे। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। सभी शेयर करके क्लास में आए, सभी लाइक करके क्लास में आए बच्चे। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से सीखते जाएं। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है बेटा, सभी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है, कोई नंबर आपका नहीं कटने देंगे मैथ रीजनिंग में बेटा। ठीक है, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नोट्स बनाएं, चीज़ों को प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ गड़बड़ लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप ऊपर नंबर भी दिया हुआ है हमने, उस पर फ़ोन कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, रोज़ शाम क्लास में आया करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें क्लास को, ताकि और बच्चे भी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें बेटा। ठीक है, चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का क्लास में, हार्दिक अभिनंदन है सभी का क्लास में। चलो, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली वाली क्लास में, जब, देखें ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है बच्चे? वर्गमूल। और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा तो प्यारे बच्चों उसका क्या मतलब होता है? घनमूल होता है। यानी इसमें पेयर बनाने होते हैं दो दो के। कितने के बच्चे? 2 के। और इसमें जो पेयर होते हैं प्यारे बच्चों, वो कितने के बनाने होते हैं? 3 3 के। कितने के पेयर बनाने होते हैं? 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कैसे करना है। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है एक एक करके वर्गमूल वाली क्लास में। दूसरी बात, आपको कम से कम 1 से लेकर 10 11 12 तक तो वर्गमूल, सॉरी, घनमूल आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जल्दी जल्दी पेपर के अंदर इनको निकाल सकें। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। एक का होता है प्यारे बच्चों, एक होता है क्यूब। 2 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 8। 3 का होता है 27। 4 का होता है 64। 5 का होता है 125। 6 का होता है 216। 7 का होता है 343। 8 का होता है 512। 9 का होता है 729। 10 का होता है 1000। 11 का होता है 1331। 12 का होता है 1728। कम से कम आपको यहाँ तक तो क्यूब रूट सभी बच्चों को याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी निकाल सकें। ठीक है, अब सभी का इकाई का अंक हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्यूब रूट में कौन सा इकाई का अंक आता है। ठीक है, ताकि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी निकाल सकें। देखें सभी बच्चे कितने कितने का पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में? 3 3 का। तो आगे 2 बच जाता है, 2 छोड़ दो, 1 बच जाता है, 1 छोड़ दो, 3 बच जाता है, पेयर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कितना अक्षर लिखा हुआ है? 5। तो हम देखेंगे इसमें से इकाई का अंक किस में आता है? 5 में आता है। किसके में आता है? 5 में आता है। तो इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 लिख दिया। ठीक है, ये 3 वाला काम खत्म हो गया है। आगे चलते हैं, 2 बच गया है। कौन सा बच गया? 15। अब मुझे ये बताएं, 15 किस किस के क्यूब रूट के बीच में आपको दिख रहा है? तो आप कहोगे सर 2 और 3 के बीच में दिख रहा है, 8 और 27। तो छोटे वाला लेना है प्यारे बच्चों। आगे कौन सा लिख दिया है? 2 लिख दिया है। तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है? 25। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका आंसर आपके सामने एकदम से आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी उतारते जाओ, लिखते जाओ चीज़ों को।
करते जाए। पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट एक एक चीज़ आपको बनानी है, अच्छे से स्कोर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। रेगुलर बिल्कुल डेली क्लास हम लेते हैं, डेली क्लास चल रही है बिल्कुल चैप्टर वाइज। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। चलो, पिछले वाली 3 का 5 हो गया है, बस इकाई का अंक देखना है। अगले वाले में देखना है ये किस किस के बीच में है, तो ये 2 और 3 के बीच में है, तो क्या लेना है, छोटे वाले को लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा से इसको, 328 509, इसका आपको क्यूब रूट बताना है, ठीक है, घनमूल बताना है। तो 3 3 का पेयर बनाना है, तो आप यहाँ भी 3 बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 2 बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 बचे तो, लेकिन पेयर कहाँ से बनाना है, पीछे से बनाना है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो 9 क्या है, इकाई का अंक 9 है प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से। अब देखें 9 किस में आ रहा है आपका, देखें सभी बच्चे ध्यान से, 9 किस में आ रहा है, 11 किसके में आ रहा है, 9 के में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दें आप, 9 लिख दें। तो इन 3 का काम तो हो गया है 9 से, ठीक है। अब देखें 328, अब देखते हैं 328 किस किस के बीच में आता है, देखें सभी बच्चे, देखें 328 343 से छोटा है लेकिन 216 से बड़ा है, तो 6 और 7 के बीच में आता है। तो पहले हम किसको लेते हैं, छोटे वाले को लेते हैं। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया है, 6 लिख दिया है। तो आपका फाइनल जो आंसर हो गया है वो कितना हो गया है, 69 आपका आंसर हो गया है। ऐसे करके बस मुश्किल से 4 से 5 सेकंड आपको लगनी है निकालने में, सभी बच्चे ध्यान से निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। बस ये देखना है कि लास्ट में इकाई अंक क्या है, वो किसके में आता है। देखें ऑप्शन से भी देख सकते हैं आप, 9 किसके में आता है, देखो क्यूब रूट कर रहे हैं तो 3 बार में देखना है, 3 के में तो आता ही नहीं, इसको काट दो, 3 के में नहीं आता, इसको भी काट दो, 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट जाएंगे। ध्यान से बस आपको चीज़ों को देखते रहना है, ध्यान से चीज़ों को देखते हुए बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। अब की बार आपको क्वेश्चन को बदल कर दे दिया है, सही बटे में क्वेश्चन को दे दिया है, बस फंसाने के लिए, घुमाने के लिए, और कुछ नहीं है। पहले आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। तो 125 चौका कितने होते हैं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, कितने होते हैं, 500। तो 500 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 512 बटे में 125। मैं इसको अंश बटे हर के रूप में भी लिख सकता हूँ ऐसे, 512 बटे में 125, ठीक है। अब 512 किसका होता है, 8 का होता है, और 125 किसका होता है, 5 का होता है। इसको सॉल्व करने के बाद 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे जल्दी जल्दी चीज़ों को आप कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, गलती की तरफ आपको नहीं जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। सारी चीज़ों को एक एक करके देखते जाए, करते जाए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रूट के अंदर रूट दिया हुआ है, कुछ में रूट है, कुछ में क्या है, क्यूब रूट है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, पीछे से हम बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, पीछे से। जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें समझ जाना आप क्या चीज़ है, वो स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल दिया हुआ है। और जिसके बाहर 3 लिखा गया है उसको में समझ जाना आप क्या चीज़ है, वो घनमूल है बच्चे, ठीक है। तो 49 किसका होता है, 7 का होता है। अब ये 7 इसमें प्लस प्लस है, तो 722 और 7 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब 29 के बाहर ये क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो 729 किसका होता है, 9 का होता है। सभी बच्चे ध्यान से देख लेना कैसे बता रहा हूँ, 9 का होता है। तो यहाँ तक 9 हो गया, तो 9 प्लस में 16 कितना हो जाएगा, 25। अब देखना 25 के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो 25 का ये रूट है, तो रूट कितना होता है, 25 का 5 होता है। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कितना आ गया है, 5 आ गया। 5 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। 64 के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, लेकिन रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। अब 4 को कहाँ जोड़ेंगे हम, 21 में। तो 21 प्लस में 4, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा है। तो 21 और 4 25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो क्या आपका आंसर होने वाला है, 5 आपका आंसर होने वाला। इन क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, नहीं डरना है, ठीक है। कभी सोचने लगे गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी रूट के अंदर कैसे सॉल्यूशन होगा, है ना। बहुत छोटी चीज़ है, गुरुजी आपको बता रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल
आराम से एक एक चीज़ आपको पीछे से बनाते हुए चलनी है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट कर देना है, ठीक है। वर्गमूल है वर्गमूल कर दो, घनमूल है घनमूल कर दो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से बनाते जाओ, देखते जाओ, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी, ठीक है। तो आज बिल्कुल घनमूल को हम ख़त्म कर देंगे, जैसे भी घनमूल से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम आपको, ठीक है। एक एक चैप्टर बिल्कुल आपको करवाया जा रहा है आसान से आसान तरीके से, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत पेपर से पहले आपको नहीं रहे, और पेपर में आसानी के साथ आप जितने भी क्वेश्चन गणित से और रीजनिंग के आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप एकदम से बिल्कुल एक्यूरेट और तसल्ली से बना कर आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो कैसी भी, तो मैंने नंबर भी दिया हुआ है ऊपर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो किसी की, ठीक है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, बस पढ़ते जाओ, तैयारी ध्यान से करते जाओ, ठीक है। पेपर को क्रैक करना है हर हालत में, ठीक है। बस एक ही मेन मकसद है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पेपर पास कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाना है बच्चे, ठीक है। चलो करते हैं। जब भी पॉइंट लगा हो चीज़ों में तो पॉइंट से घबराना नहीं है, बस पॉइंटों को आप खोलना सीखें, ठीक है। तरीके से आप चीज़ों को खोलते चले जाओगे तो आप उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। अगर आप डायरेक्ट करने का प्रयास करोगे तो कई बार बहुत सारे बच्चे क्या है ऊपर नीचे चीज़ों को कर देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये क्यूब रूट लगा है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया 729 को। अब देखें 1 2 4 5 6, कितना जीरो हो गया है, 3 4 5 6। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ, और इसके ऊपर क्या है, वर्गमूल है। तो पहले क्या करेंगे बच्चे, क्यूब रूट निकालेंगे तो ये किसका होता है, 9 का होता है, ठीक है। और हर दो अक्षर का देखो, क्यूब रूट में क्या करना है, कितना पेयर बनाना है, 3 3 का। 3 पेयर का कौन सा अक्षर हो जाएगा, एक अक्षर हो जाएगा। तो कितनी जीरो रह जाएंगी बस प्यारे बच्चों, 2 जीरो रह जाएंगे, ठीक है। ये निकल गया है, इसके ऊपर क्या है, रूट है। तो अब निकालें, 3 9 का होता है 3, और 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो 3/10 आ गया है, कितना लिख सकते हैं हम इसको, 0.3, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। करें सभी बच्चे दबा के लाइक शेयर करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा, आपका मेन मकसद यही है। हम आपके लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज चीज़ों को करा रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं आपके लिए इतनी सारी, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्रैक कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपने ग्रुपों में शेयर किया करें क्लास को, जो भी जितने बच्चों का ग्रुप है सभी बच्चों में भेजा करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखते हैं कैसे करना है इसको। घबराना नहीं है चीज़ों को देखते हुए, बस चीज़ों को सॉल्यूशन करते हुए चले जाना है, एक एक करके बस प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ आपके सामने रहेंगी, बिल्कुल तसल्ली से आसानी से आप चीज़ों को बना पाओगे, ठीक है। चलो बनाते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। एक के नीचे कितनी जीरो लिखूं मैं, 1 0, 3 और 1 4, 4 लिख दिया है। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका क्यूब रूट करेंगे तो देखो 3 और 3, कितना लिख दूं मैं इसको, 2 लिख दूं। इसका क्यूब रूट खुल जाएगा ना, क्योंकि हर 3 पेयर में से एक चीज़ बाहर निकाल लेनी है, बस उसका क्यूब रूट खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। चलो बटे में देखें ध्यान से, ये 125 है, और इसके बटे में कितना जीरो लगा दूं, 3 जीरो। इसका क्यूब रूट दिया गया है गुना में, ये है 8/3 जीरो लिख दिया गया है, और इसका भी क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। अब देखें, एक का 1 होता है, और 10,000 का कितना होता है, 100 होता है। तो गुना ये कितना है, 100 है, बटे में ये कितने का होता है, 5 का होता है, और इसका कितना है, 10 है। ये कितने का, 2 का होता है, और ये कितने का है, 10 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 से 10 कट गया है, 100 से 100 कट गया है प्यारे बच्चों। अब ये एक ऊपर नीचे से एक 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो पॉइंटों को देखकर किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको तरीके से क्वेश्चन को करना सिखा देंगे, बिल्कुल तरीके से बिना गलती किए हुए
क्वेश्चन को हम बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ आंसर तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चे एक एक करके उतारते जाएं, लिखते जाएं, करते जाएं। बिल्कुल तसल्ली के साथ आपको करना है, तसल्ली के साथ करवाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है आपके साथ, बस कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख सके, यही हमारा मेन मकसद है। ठीक है, ये नहीं है क्वेश्चन लेकर करवा दिया क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको चीज़ों को ध्यान से सीखते जाओ। ठीक है, आपको समय भी दिया जा रहा है, सीखते जाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों की दिक्कत रह जाती है, फिर बाद में उनको नहीं पता चलता, पेपर में क्या है दिक्कत आ जाती है, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते बच्चे। क्लियर? बस आपका एक ही काम है, गुरुजी की क्लास है ना, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और सभी का दायित्व है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल के साथ जोड़ना है, सब्सक्राइब करवाना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है भर्तियों का। ठीक है, तो सारी भर्तियों में मैथ रीजनिंग का अच्छा स्कोर करना है, तो सभी बच्चों को अभी से ही जुट जाना है, अच्छे से तैयारी में लग जाना है। ठीक है, क्योंकि बिना मैथ रीजनिंग के कोई भी पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता है बेटा। ठीक है, इसलिए सार से ज़्यादा दिक्कतें नहीं में रहती है बच्चों की। ठीक है, तो अभी से बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखते जाएं। ठीक है, ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए किसी बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखें। 512 का क्यूब रूट दिया गया है प्लस गुना 1728 का क्यूब रूट प्लस 343 का माइनस 27 का। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बस कैसे करेंगे देखें। अभी बताया है 512 किसका होता है प्यारे बच्चों, 8 का होता है। किसका होता है, 8 का होता है। गुना 1728 किसका होता है, 12 का होता है। प्लस ये किसका होता है, 7 का होता है। और ये प्यारे बच्चों किसका होता है, 3 का होता है। बस सॉल्व कर दो, बोर्ड मास कहता है गुना पहले होगी, 12 अट्ठे 96 प्लस में 7 माइनस के 3, तो 7 में से 3 गया कितने हो जाएंगे, 4, तो 96 और 4 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपका आंसर फाइनल, 100 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे लगा दें, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्यार से सीखते जाओ, हंसते जाओ, मुस्कुराते जाओ, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते जाओ सभी बच्चे। ठीक है, बस रेगुलर आपको क्लास लेते रहना है, क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, जो बच्चा क्लास को मिस करेगा वो पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा तो पेपर में भी पीछे रह जाएगा बेटा। ठीक है, बस एक ही काम है, क्लास लगातार उसको लेनी है। ठीक है, चीज़ों को धीरे धीरे सिखा हम देंगे, गारंटी हम लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। ये लिखा हुआ है 13 पॉइंट, पॉइंट को हटा लेते हैं बच्चे, कितना आ जाएगा, एक के पीछे कितनी है, कितने पॉइंट के अक्षर हैं, 3 है तो 3 जीरो लगा दिया। इसका क्या हमें निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखें सभी बच्चे, तो मैंने क्या कहा था, पीछे से क्या बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। अब देखें 4 किसके में आता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 के में ही आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 13 किस किस के बीच में आता है, देखें एक बार ध्यान से सभी बच्चे, दोबारा से मैं एक बार दिखा देता हूँ जिस बच्चे को नहीं पता है। देखें देखें सभी बच्चे, देखें ये रहा, देखें किस किस के बीच में आता है, 13 किस किस के बीच में आता है, देखें 8 और 27 के बीच में आता है, तो 8 और 27 मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमें क्या पता है, पहले वाला क्या लेना है, हमें छोटा लेना है बेटा। क्या लेना है, हमें छोटा लेना है। ठीक है, आ जाए, तो क्या लेना है, हमें छोटा लेना है। तो कितने का हो गया है, ये 2 का हो गया बटे में। क्लियर, तो ऊपर वाला जो क्यूब रूट हो गया वो कितने का हो गया है, 24 का हो गया प्यारे बच्चों। नीचे कितना है, 1000 है, तो 1000 किसका क्यूब रूट होता है, तो सभी बच्चों को पता है 10 का होता है। क्लियर सभी को, चलो तो 24 बटे में 10 कितना हो जाएगा, 2.4 आपका आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लें सभी बच्चे, करते जाएं, कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया।
आंसर देते रहते हैं बीच बीच में, कुछ बच्चे अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन उनसे एक ही अनुरोध है कि आपकी जो भी गलतियां होती जा रही हैं सभी बच्चे सुधारते जाएं, क्योंकि गलतियों को जितना आप कम करोगे इतना ही आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। जल्दबाजी में गलतियों को अगर नहीं सुधारोगे आप तो सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। बड़ी दुख होता है जब 1 नंबर से और 2 नंबर से बच्चे सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, मेहनत मेहनत इतनी करनी है प्यारे बच्चों कि जो सिलेक्शन है आपका कट ऑफ से कम 10 से 15 नंबर आपके ऊपर आने चाहिए, तब मज़ा आएगा बेटा पेपर में। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत फाइनल तक ना हो। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमें सही करते हुए जाना है, गलती की तरफ प्यारे बच्चों हमें नहीं जाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, स्टेटमेंट लिखी गई है क्वेश्चन में, कैसे करना है। 9 2 6 5 में कौन सी संख्या घटाई जाएगी घटाने के बाद संख्या 21 की घन संख्या हो, 21 का घन बन जाए यानी। तो प्यारे बच्चों 21 का घन क्या होता है, तो 21 का जो घन होता है वो होता है 9261, 9261 होता है बेटा। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, कितना होता है, 9261 होता है। ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ है आपका, 9265 लिखा हुआ है। इसमें से किसको घटा दें आप, इसको घटा दें, तो कितना बच जाएगा, 4। तो आपको वो संख्या मिल गई जिसको घटाने के बाद वो क्या था, 21 का क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये संख्या बस कितनी फालतू आ रही थी उसमें, तो संख्या वो 4 थी बस, जब उसमें फालतू आ रही थी उसी को बस माइनस करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, सटीकता के साथ कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, फंसना नहीं है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को ये देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है, कहाँ से क्वेश्चन को हम जल्दी से बिल्कुल निकाल के आपके सामने आंसर पेश कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे। 19,652 को किस छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वे पूर्ण घन बने। जब भी गुना करने के लिए बोले, भाग करने के लिए बोले, तो क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, गुणनखंड करने हैं। क्या करना है आपको, गुणनखंड कर लेने हैं। तो सभी बच्चे इसका ध्यान रखेंगे, क्या कर लेने, गुणनखंड। देखें ध्यान से, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 26, ये कितना आ गया है, देखें ध्यान से, 2 से 49 बार, 2 से ये 13 बार। अब किससे जाएगा, ये 17 से, तो 17 तिया क्या, 17 दूनी 34। तो देखें ध्यान से, एक बार करके देख लेते हैं, कुछ बच्चों को शायद 17 में दिक्कत हो। 17 दूनी 34, देखिए ये 5 बच गया, 1 बच गया, ये 1 बच गया। ठीक है, 17 अट्ठे 136, 26 या 17 निम्मा 153, तो ये 8 बार जाएगा प्यारे बच्चों। 8 सत्तू 56, 5, 8 एकम 8 और 5 13। ठीक है, ये बच गया 5, और यहाँ पर बच गया 1, और ये बच गया 3, तो 17 निम्मा 153 चला गया ना। चलो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 100 के 100% याद रखना, कोई ना कोई संख्या जो एक बार उसको काट देगी वो कई बार कम से कम उसको काट रही होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार रह जाएगा, बहुत रेयर चांस है। अगर एक बार रह जाएगा तो ज़्यादातर समझ लेना वही उस चीज़ का आंसर है। ठीक है, देखना ध्यान से, कितनी बार कट गया, ये 289। अब हमें पता है 17 का ही स्क्वायर 289 होता है बच्चे। तो यहाँ पर कितने पेयर बन गए हैं, 17 के 3 पेयर बन गए हैं, तो 17 में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी संख्या के पेयर कम रह जाए बच्चे, अब पेयर कितने के बनाने, हमें 3 3 के बनाने घन में। अब एक तो पूरा बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें पेयर बनाने में कहाँ पर दिक्कत आई, हमें देखना ध्यान से, हमें 2 2 के 2 मिले हैं, और घन में पेयर कितने का बनता है, 3 का बनता है बच्चे। कितने का बनता है, 3 का बनता है बच्चे। अब आप ध्यान रखना, जब 3 का पेयर बनता है, हमारे पास 2 है, तो एक संख्या और चाहिए हमें। कौन सी संख्या चाहिए, यही वाली संख्या चाहिए, 2 एक और। तो हम क्या करेंगे, जो मैं लिख देता हूं, जो संख्या या जिस संख्या का पेयर कम है वही आंसर होता है, वही आंसर
होता है। अब इसका पेयर बनाने के लिए हमें कितने दो और चाहिए? आप कहोगे सर एक दो और चाहिए, तो एक दो कहाँ से आएगा? आंसर से आएगा बेटा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दो आपका आंसर हो जाने वाला है। तो उसको किससे गुना किया जाए? दो से गुना किया जाए, ताकि क्या हो जाए? पूर्ण घन बन जाए। क्यों? क्योंकि एक दो और हो जाता तो एक दो इनमें से बाहर आ जाता और एक 17 इनमें से बाहर आ जाता, तो पूर्ण घन कितने का हो जाता? 34 का हो जाता मेरे बच्चे। कितने का हो जाता? 34 का हो जाता। क्लियर? सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। दोबारा से देखें बच्चे, देखें। 1029 को छोटी छोटी संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। अब फिर से गुणनखंड करते हैं। अब देखेंगे कितने बच्चों की क्लियर हुई है बात। देखें, 9 और 2 11 और एक बार 3 से कर दो। 3 तिया 9, एक 3 चौक 12, 3 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा से देखते हैं। अब ये 3 से 4 3 नहीं, ये 7 से जाएगा 49 बार, और ये 7 से जाएगा कितनी बार? 7। अब देखो 7 का तो पेयर पूरा बन गया, 7 से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कितने 3 3 के हैं? एक 3 3 का है। अब इसको घन बनाने के लिए पेयर में कम से कम कितने की जरूरत और है? दो 3 3 के बच्चे और जरूरत पड़ेंगे इसको। तो एक 3 ये एक 3, कम से कम दो चीज 3 3 के इसको पेयर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब दो संख्या और 3 3 होती तो वो कितना होना चाहिए था हमें? 3 तिया 9 होना चाहिए था, तभी तो दो बार 3 3 और आता। तो इस संख्या को हम किससे गुना करेंगे प्यारे बच्चों? 9 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 9 से गुना करेंगे, ताकि क्या बन जाए? पूर्ण घन बन जाए। तो मैं आपको सीधा सीधा एक बात बता रहा हूं, जितने का भी पेयर कम पड़ जाए, जिस भी संख्या का पेयर कम पड़ जाए, और पेयर जितना कम पड़े उसको ही मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर होगा। हमें पता है यहाँ पर 3 का पेयर कम पड़ रहा है। अब 3 का पेयर कम पड़ रहा है तो कितना कम पड़ रहा है? दो 3 3 के कम पड़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि एक 3 आ गया है। कितना और चाहिए? दो और चाहिए 3 3 का पेयर बनाने के लिए। तो दो 3 3 का और आएगा, तो 3 तिया 9 इसका होना चाहिए था, तभी 3 3 के कितने पेयर आते प्यारे बच्चों? दो पेयर आते। ठीक है, चलो क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। भाग किया जाए, वही बात इसमें है, भाग करने वाली में है, गुना करने वाली में। तो सभी बच्चे काम करना शुरू करेंगे, देखते हैं किस किस का आंसर आता है, कौन कौन आंसर निकाल पाता है। करें गुणनखंड सभी बच्चे। ध्यान से सभी बच्चों को सीख लेना है। पेपर में क्वेश्चन आए एकदम से उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। तब तो ये है कि आप तैयारी करके आए हो, अच्छे से आप प्रैक्टिस करके आए। अगर आप क्वेश्चन के बारे में सोचने बैठ गए पेपर के अंदर, तो समझ जाना क्वेश्चन में टाइम वेस्ट भी होगा और क्वेश्चन आपको फंसाएगा बेटा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी तैयारी करनी है कि क्वेश्चन आया तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाना है, तुरंत उसको काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, देखें। 2 से 2 अट्ठे 16, एक दो सत्ते 14, दो चौक 8, दो अट्ठे 16, फिर दो से हो गया, दो चौक 8, दो तिया 6, दो सत्ते 14, दो चौक 8, फिर दो से हो गया। देखें, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14। अब 7 और 2 9 और 1 10, अब 3 से होगा। 3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 से कर दो। 7 और 2, हाँ 24, और ये आ गया 343। चार और फिर 3 से कर दो, ये कितना आ गया? 81 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कर दो 81, फिर 3 से हो जाएगा। 3 से कितना होगा? 3 से ये 27 बार, और 3 से ये कितनी बार? 9 बार, और 3 से ये कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब देखते हैं पेयर। देखो 1 2 और 3 इनका पेयर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 और 3 इनका भी पेयर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, 1 2 और 3 इनका भी पेयर बन गया। बना नहीं बना? जल्दी से बताएं। बना नहीं बना? बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखें। अब क्या हमारा बच गया है? 3 हमारा बच गया है। प्यारे बच्चों क्या बच गया है हमारा? 3 बच गया है। तो हमें वो संख्या कौन सी मिल जाएगी जिससे भाग करने के बाद, जिससे क्या है, भाग करने के बाद ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगी? पूर्ण घन रह जाएगी। तो हमें किससे वो चीज भाग करनी पड़ेगी? बताएं जल्दी से, किससे वो संख्या भाग करनी पड़ेगी? तो हमें जो अधूरा, जो अधूरा पेयर रह जाएगा,
उसी से भाग करना है, उसी से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अधूरा पेयर कौन सा रह गया है हमारा, 3 रह गया है प्यारे बच्चों। तो किस से भाग कर देंगे हम, 3 से भाग कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो फाइनल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाने वाला है। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है, 3 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो करेक्ट सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी बच्चे को, एक एक क्वेश्चन को करवा दिया गया है, ध्यान से सारी चीज़ें करवा दी गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं बेटा। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं सारे एक एक करके हमने बता दिए हैं आपको। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन घनमूल से आपके सामने पूछे जा सकते हैं, वर्गमूल से पूछे जा सकते हैं, वो भी हमने आपको बता दिए हैं। तो आई होप सभी को समझ आए होंगे, सभी ने क्लियर की होगी ये बात। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल वाला जो चैप्टर है आपका, जो सेशन है वो ख़त्म हो गया है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, सभी बच्चे ध्यान से कर लें। जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, वो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं बेटा। लेकिन आपको नोट्स बनाते रहना है, मेरी बात आप ध्यान से सुन लें बेटा। नोट्स बनाते रहेंगे तो हमेशा के लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी। नोट्स नहीं बनाओगे, करते जाओगे, फिर नहीं करोगे तो बेटा बहुत जल्दी आप भूल जाओगे, पेपर में दिक्कत आपके सामने रह जाएगी, इतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सभी से निवेदन है, सभी से अनुरोध है कि चीज़ों को ध्यान से देखें, चीज़ों को नोट्स बनाएं, चीज़ों को बार बार करें, प्रैक्टिस करें। आपको बिल्कुल जीरो से चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, इसीलिए ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आगे बढ़ सके, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे बेटा। ठीक है, मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।